हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का महत्व। शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो एक इंसान को इंसान बनाती है। कोई भी व्यक्ति, समाज, समुदाय या फिर देश हो, उसके तरक्की के पीछे का मेन हथियार शिक्षा ही है। इंसान को वो इज़्ज़त और पहचान देती है जिसे किसी धन की दौलत के बल पर नहीं खरीदा जा सकता। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखते हुए चलूँगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन to succeed and earn respect and recognition। तो एक एक वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है एजुकेशन वर्ड से, जिसकी मीनिंग होती है शिक्षा या आप तालीम भी कह सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है गाइज है एसेंशियल यानी ज़रूरी, फॉर यानी के लिए, और एवरीवन कहते हैं हर किसी, टू सक्सीड यानी सफल होने के लिए, सफल होने के लिए, एंड यानी और, अर्न का मतलब होता है कमाने, रेस्पेक्ट यानी इज्जत सम्मान आप कह सकते हैं, एंड यानी और, रिकग्निशन गाइस कहते हैं पहचान को। तो आइए इसे पूरा समझते हैं। कह रहे एजुकेशन इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन, शिक्षा हर किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टू सक्सीड एंड अर्न रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, किस लिए ज़रूरी है तो बता रहा है ज़िंदगी में सफल होने के लिए और पहचान और इज़्ज़त को कमाने के लिए। Education plays a great role in everyone's life as it positively affects human life। तो आइए एक एक वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा, प्लेस निभाती है, प्लेस निभाती है। गाइस, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलेंगे, उन सारे वर्ड्स को नोट करते रहिएगा। प्लेस गाइस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो कंप्लीट सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में हो जाता है। तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में है। ए यानी एक, ग्रेट मतलब बड़ा आप कह सकते हैं या अहम, रोल यानी किरदार, इन यानी में, एवरीवन हर किसी, और यहाँ पर गाइस एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है जिसकी मीनिंग होती है का, की, के। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ के, लाइफ यानी जिंदगी, एज यानी क्योंकि, इट यानी ये। गाइस, इट वर्ड आया हुआ है एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए। पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से। गाइस, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं, नोट करते रहिएगा। अफेक्ट यानी प्रभावित करता है, प्रभावित करता। ह्यूमन लाइफ यानी मनुष्य की लाइफ यानी जिंदगी। तो आइए इसको समझते हैं। कह रहा है एजुकेशन प्लेस अ ग्रेट रोल, एजुकेशन एक अहम किरदार निभाती है, एक अहम रोल प्ले करती है इन एवरी वंस लाइफ, हर किसी के ज़िंदगी में। एज इट पॉजिटिवली अफेक्ट्स ह्यूमन लाइफ, क्योंकि ये यानी शिक्षा जो है, तालीम जो है, इंसान की ज़िंदगी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, यानी उसका एक अच्छा नतीजा, एक अच्छा परिणाम निकलता है। इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली, टू गेट श्योरिटी एंड हैंडल द सिचुएशन। इट यानी ये, अगेन शिक्षा की बात हो रही है। प्रोवाइड्स देती है, मुहैया कराती है आप लिख सकते हैं। द एबिलिटी यानी क्षमता,
काबिलियत भी कह सकते हैं। टू थिंक, सोचने के लिए, सोचने के लिए। पॉजिटिवली यानी सकारात्मक रूप से, सकारात्मक रूप से। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। नेगेटिवली यानी नकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से। टू गेट, पाने के लिए, पाने के लिए। गाइस गेट का मतलब होता है पाना, टू गेट पाने के लिए। श्योरिटी यानी निश्चितता, निश्चितता। एंड यानी और। हैंडल संभालना। द सिचुएशन यानी स्थिति, सिचुएशन यानी स्थिति को। तो आइए समझते हैं इस लाइन को। कह रहा है इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू थिंक पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। ये यानी शिक्षा सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से सोचने की क्षमता हमें देती है। किस लिए? टू गेट श्योरिटी, निश्चितता के लिए, और स्थिति को संभालने के लिए। तो कोई भी स्थिति हो, कितनी क्यों ना बुरी हो, इससे संभालने के लिए, उससे लड़ने के लिए शिक्षा ही हमें क्या देती है? एक सकारात्मक सोच देती है, जिससे हम उस स्थिति से निपटते हैं। इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू इन्हेंस आवर नॉलेज एंड एक्सपैंड आवर स्किल, टू हैव अ क्लियर वर्ल्ड व्यू। इट यानी ये, इज़ यानी है। ईजीएस्ट कहेंगे गाइस सबसे आसान, सबसे आसान। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में EST आ जाता है तो इसकी मीनिंग सबसे से निकलती है। फास्टेस्ट यानी सबसे तेज़, ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा। तो ईजीएस्ट इसी तरीके से सबसे आसान। वे यानी तरीका। इन्हेंस का मतलब होता है बढ़ाना। टू इन्हेंस, बढ़ाने के लिए। आवर यानी अपने, और नॉलेज यानी ज्ञान। एंड की गाइस मीनिंग होगी और। एक्सपैंड आवर स्किल यानी आवर की मीनिंग हो जाएगी हमारे, और स्किल यानी हुनर। एक्सपैंड की मीनिंग हो जाएगी निखारने के लिए, निखारने के लिए। टू हैव अ क्लियर वर्ल्ड व्यू, टू हैव होने के लिए। हैव का मतलब होता है होना, टू हैव होने के लिए। ए यानी एक, क्लियर कहेंगे साफ, या आप कह सकते हैं स्पष्ट। वर्ल्ड यानी विश्व, और व्यू यानी नज़रिया। तो वर्ल्ड व्यू यानी विश्व का नज़रिया। तो मीनिंग को समझते हैं। कह रहा है कि इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू इन्हेंस आवर नॉलेज। ये सबसे आसान तरीका है, यानी शिक्षा पाना सबसे आसान तरीका है। किस लिए? टू इन्हेंस आवर नॉलेज, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और साथ में जो हमारे पास हुनर है उसको निखारने के लिए। किस लिए ऐसा किया जाएगा? ज्ञान किस लिए लिया जाता है, हुनर किस लिए निखारा जाता है? टू हैव अ क्लियर वर्ल्ड व्यू, ताकि हमारे पास हो, क्या हो? एक स्पष्ट विश्व का नज़रिया हो, ताकि विश्व में होने वाली सारी चीज़ों को आसानी से हम कर सकें। आगे बढ़ते हैं गाइस। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट विद इन अस टू इन्हेंस आवर वे ऑफ लाइफ एंड दस कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट यानी ये, अगेन ये आ रहा है शिक्षा के लिए। क्रिएट पैदा करता है, पैदा करता। इंटरेस्ट यानी रुचि। विदिन यानी अंदर। अज यानी हमारे। टू इन्हेंस अगेन हो जाएगा बढ़ाने के लिए या निखारने के लिए, लिख सकते हैं आप, या मैं लिख दे रहा हूँ बढ़ाने के लिए। आवर यानी हमारे। वे ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का तरीका। तो वे यानी तरीका, ऑफ यानी का, लाइफ यानी ज़िंदगी। एंड की गाइस मीनिंग होगी और। 10 का मतलब होगा इस तरह। कंट्री यानी देश,
और ग्रोथ कहते हैं प्रगति को, एंड की मीनिंग हो जाएगी और डेवलपमेंट का मतलब होता है तरक्की। तो आइए मीनिंग को समझते हैं। कह रहा है कि इट क्रिएट्स इंटरेस्ट विद इन अस, ये हमारे अंदर रुचि पैदा करती है, यानी जो शिक्षा है हमारे अंदर रुचि पैदा करती है। किस लिए? टू इन्हेंस आवर वे ऑफ लाइफ, हमारे ज़िंदगी के तरीके को बढ़ाने के लिए, निखारने के लिए हमारे अंदर एक रुचि पैदा करती है। एंड और दस, इस तरीके से कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी तरीके से देश की प्रगति होती है और तरक्की होती है। यानी जब हमारे ज़िंदगी के जीने का तरीका बढ़ेगा, निखरेगा, तो उससे क्या होगा? हमारा देश भी क्या करेगा? तरक्की करेगा और प्रगति करेगा। प्रॉपर एजुकेशन identifies our career goals and teaches us to live in a more civilized manner। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। प्रॉपर एजुकेशन यानी सही शिक्षा, सही शिक्षा या सही तालीम। आइडेंटिफाइज, पहचानती है, पहचानती है। आवर यानी हमारे, कैरियर, मैं कैरियर को ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, कैरियर, गोल्स यानी लक्ष्यों को, एंड और टीच। गाइस ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी आती है सेंटेंस हमारा प्रेजेंट एंड डेफिनेट हो जाता है। टीच, टीचेस यानी सिखाती है, सिखाती है। अज यानी हमें। टू लिव, रहने के लिए, रहने के लिए। इन यानी में, ए का मतलब एक, मोर का मतलब होगा गाइस ज़्यादा। सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य, मैनर यानी तरीके। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? कह रहे प्रॉपर एजुकेशन आइडेंटिफाइज अवर कैरियर गोल्स, जो सही शिक्षा है, उचित शिक्षा जो है हमारे कैरियर के लक्ष्यों को पहचानती है। एंड टीचेस अस, और हमें सिखाती है, टू लिव इन ए मोर सिविलाइज्ड मैनर। क्या, कैसे सिखाती है? ताकि हम ज़्यादा सभ्य तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सके, ज़्यादा सभ्य तरीके से अपने जीवन को गुजार सके। कौन सिखाता है ये सब कुछ? सही शिक्षा ही सिखा सकती है। और कैरियर के लक्ष्यों को कौन सिखाता है? यही। आगे है, वी कैनॉट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एजुकेशन, एज वी कैनॉट डेवलप हेल्थी सराउंडिंग्स। तो यहाँ तक की मीनिंग को देखते हैं। वी यानी हम, कैन का मतलब होता है गाइस सकना, और नॉट मीन्स नहीं, नहीं सकते। इमेजिन यानी सोच, आवर यानी अपने, लाइफ यानी जिंदगी। विदाउट की मीनिंग होगी के बिना, एजुकेशन यानी शिक्षा। एज का मतलब होगा क्योंकि, वी कहते हैं हम, और कैनोट ऊपर देख चुके हैं नहीं सकते। डेवलप पैदा करना, हेल्थी यानी स्वस्थ, और सराउंडिंग कहेंगे परिवेश को। तो यहाँ तक की मीनिंग देखते हैं। कह रहे हैं वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ, हम अपने ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं सकते हैं विदाउट एजुकेशन। यानी हमारी ज़िंदगी अगर बिना शिक्षा के हो तो ऐसी ज़िंदगी के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? उसका रीज़न बताया जा रहा है। एज वी कैनॉट डेवलप हेल्थी सराउंडिंग, क्योंकि हम एक स्वस्थ परिवेश को नहीं बना सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। एंड और जनरेट अ प्रोग्रेसिव कम्युनिटी, जनरेट यानी पैदा कर सकते हैं, ए यानी एक, प्रोग्रेसिव यानी प्रगतिशील, प्रगतिशील, कम्युनिटी यानी समुदाय।
विदाउट यानी बिना, इट यानी इसके। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, ऊपर से देखते हैं, वी कैन नॉट इमेजिन अवर लाइफ विदाउट एजुकेशन। हम शिक्षा के बिना अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच नहीं सकते हैं। एज वी कैन नॉट डेवलप हेल्थी सराउंडिंग, क्योंकि इसके बिना हम एक स्वस्थ परिवेश को डेवलप नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते। एंड जनरेट अ प्रोग्रेसिव कम्युनिटी विदाउट इट, और इसके बिना एक प्रगतिशील समुदाय को भी पैदा नहीं कर सकते। आगे है, द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कंट्री डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन सिस्टम गेटिंग फॉलोड। तो मीनिंग को देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर यानी उज्जवल, और फ्यूचर यानी भविष्य, तो एक रोशन भविष्य, ऑफ यानी का, इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, सोसाइटी यानी समाज, कम्युनिटी यानी समुदाय, एंड की मीनिंग गाइज होगी और, कंट्री यानी देश, डिपेंड्स निर्भर करता है, निर्भर करता है। गाइस अगेन देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। ऑन यानी पर, एजुकेशन यानी शिक्षा, सिस्टम यानी प्रणाली, गेटिंग फॉलोड अपनाई जाने वाले, अपनाई जाने वाली। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द इंडिविजुअल, सोसाइटी, कम्युनिटी एंड कंट्री, किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय और देश का उज्जवल भविष्य, डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है, गेटिंग फॉलोड जो उस देश में अपनाई जा रही है, यानी जो उस देश में शिक्षा प्रणाली चल रही है उसी पर उस देश का, उस समुदाय का, समाज का, व्यक्ति का जो भविष्य है वो निर्भर करता है। जैसा वहाँ की शिक्षा प्रणाली होगी वैसे आपको वहाँ उस देश के लोग दिखेंगे, उतने सब दिखेंगे।